जी हाँ मेरे विद्यार्थी जी, आप सभी को इस चैनल पे ढेर सारा प्यार, आप सभी को बहुत सुस्वागत इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सेंटअप एग्जाम से संबंधित। तो यदि आप अकेले वीडियो को देख रहे हैं तो अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को जरूर बता दें, ठीक ना, कि किस प्रकार से सेंटअप एग्जाम का क्या वैल्यू है। आपके मनों में बहुत ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जिसका जवाब आपको नहीं पता है और आप चिंता में पड़ गए हैं कि हमारा 75% हाजिरी नहीं पूरा है, तो हमारे सेंटअप एग्जाम होने वाले, तो सेंटअप एग्जाम दे कि नहीं दे, अगर दे तो किस लिए दे, इससे क्या फायदा होने वाला है। आपके मन में उत्पन्न होने वाले सेंटअप एग्जाम से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर अभी और तुरंत क्लियर होगा इस वीडियो से। शुरू करते हैं। सेंटअप एग्जाम समझ गए ना, सेंटअप एग्जाम। सेंटअप एग्जाम में सबसे पहला मैं प्रश्न पूछूंगा जो आपके मन में है। यह प्रश्न है कि सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है या नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दो, चाहे आप मैट्रिक का हो चाहे आप इंटर के छात्र हो, दोनों छात्रों के लिए मैं खासकर बता दूं कि एकदम जरूरी है, एग्जाम देना एकदम जरूरी है। यदि आप एग्जाम न देते हैं, यदि आप एग्जाम न देते हैं, ये सेंटअप एग्जाम यदि नहीं देते हैं, तो आपको आने वाले भविष्य में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में चिंता में पड़ना पड़ सकता है, क्योंकि 90% चांसेस है हमारे बोर्ड एग्जाम में आपको उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, आपको उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। ये 90% चांस है, नहीं होने दिया जाएगा। याद रखना है, सेंटअप एग्जाम एकदम जरूर देना है। और देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम देने के लिए एग्जाम गए हैं तो बस एग्जाम दे दिए, फॉर्मल तरीके से अब उपस्थिति हो गई, एग्जाम दिए ना दिए, कितना क्वेश्चन बनाए नहीं बनाए, जिस प्रकार से आप लोग पीछे का एग्जाम देते आ रहे हैं, तो इसको बिल्कुल आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम समझ के देंगे, बोर्ड एग्जाम समझ के देंगे। इसलिए कि होता है कभी कभी कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाता है, बोर्ड एग्जाम आप दिए और वो बोर्ड एग्जाम हमारा कैंसिल हो गया। जब वो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो हमारे सेंटअप एग्जाम से ही जो भी आपका रिजल्ट होता है वो पारित किया जाता है। तो आप लोग इसको बखूबी समझ लेंगे कि ये एग्जाम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये एग्जाम बिल्कुल ना छूटे और जितना सवाल कहे, जो सवाल कहे वही जवाब देना है। ऐसा समझना है कि मानिए कि हम बोर्ड का एग्जाम ही दे रहे हैं और बहुत जरूरी है ये एग्जाम देना। तो सवाल सबसे पहला हमारा था, ये एग्जाम देना जरूरी है कि नहीं, दे कि नहीं दे, तो मैं बता दिया कि एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है सर आपकी कि सर हमारी 50% हाजिरी नहीं बनी है, अटेंडेंस नहीं हुआ है, अब्सेंटिंग ज्यादा है, प्रेजेंटिंग कम है, समझ गया ना, 50% प्रेजेंटिंग नहीं है, सॉरी 75% आपकी नहीं है। और बोर्ड एग्जाम जो है हमारा बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो क्या किया, अप्लाई कर दिया कि जिस भी विद्यार्थी का 75% प्रेजेंटिंग नहीं होगा वैसे विद्यार्थियों को परीक्षा में स्थगित कर दी जाएगी, उसको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा है और आपके मन में ये दुविधा उत्पन्न कर रही है कि सच में अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा। साहब हम आपको बता दें, ये ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो भी स्कूल के शिक्षक होते हैं वो समझते हैं बात को, वो हम पे दबाव अवश्य बनाते हैं, लेकिन वो इस बात को भी समझते हैं कि विद्यार्थी को अगर हम 75% उपस्थिति नहीं बताएंगे तो उसका एग्जाम छूट सकता है। आप ही लोग बताइए ना, आप लोग अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी ऐसा एग्जाम से रिलेटेड जिसका कोई सुने होंगे कि इसका 75% हाजिरी नहीं पूरा और ये एग्जाम से स्थगित हो गया, आज तक कभी ना सुनने को मिला है और ना ही सुनने को मिल सकता है। क्योंकि हमारे जो भी शिक्षक लोग होते हैं वो समझते हैं बखूबी इस बात को कि क्या करना है नहीं करना है, वो जरूर देते हैं, कि गुस्सा तो जरूर करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, यहाँ तक कि कोई कोई स्कूल में फाइन भी है, लेकिन वो समझते हैं बात को कि विद्यार्थी का जीवन का सवाल है। तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम देना एकदम जरूरी है, नहीं देते हैं तो 90% चांस है कि आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। 75% नहीं उपस्थिति है, कोई बात नहीं है, ठीक। बस अब आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी आप लोगों की मिलेगी,
एडमिट कार्ड भी आप लोगों को मिलेगी और सब होगा। इसके साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होगा, सब कुछ होगा, सब सही सही होगा। लेकिन ये एग्जाम बहुत जरूरी है, ये एग्जाम देना ही देना है। अब मैं बता दूं कि हमारे 10th वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको 2 पाली में एग्जाम होने वाली है। कितने पाली में एग्जाम होने वाली है? 2 पाली में। अब कौन कौन सी पाली में कौन कौन सी सब्जेक्ट होंगी, जरा इस पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेंटअप एग्जाम बिल्कुल ना छूटे, इसको बोर्ड एग्जाम देख समझ करके ही देने का कोशिश करें, ये छूटना नहीं चाहिए, एकदम ध्यान रखना है। अब मैं बता दूं कि प्रथम पाली अब समय क्या रहेगा वो अपना डिसाइड हो जाएगा वहां पे, लेकिन 2 पाली में होगी। द्वितीय पाली, 2 पाली में आपकी एग्जाम होने वाली है। सर 10th वालों के लिए बता रही हूं, ठीक। 10th वालों के प्रथम पाली में प्रथम दिन यानी 19 नवंबर 2025 को, 19 नवंबर 2025 को प्रथम पाली में आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो हिंदी की होगी। जो हिंदी वाले हैं उनकी हिंदी की होगी, या उर्दू वाले हैं तो उनकी उर्दू की होगी, या अगर कोई अन्य सब्जेक्ट मैथिली गुजराती जो कुछ भी है उनका होगा प्रथम पाली में। सेकंड पाली में सर होगी संस्कृत। सेकंड पाली में क्या होने वाली है? संस्कृत। और जो लोगों का उर्दू होगा उनका होगा नॉन हिंदी। समझ गए? नॉन हिंदी, समझ गए ना? नॉन हिंदी होगा उर्दू वाले का। अब दूसरा दिन यानी 20 नवंबर 2025 ईस्वी को, 20 नवंबर 2025 ईस्वी को आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है सर वो प्रथम पाली में साइंस की होने वाली है। प्रथम पाली में किसकी होने वाली है? साइंस की होने वाली है। और द्वितीय पाली में एसएसटी की होने वाली है। समझ में आ गया होगा। अब अगला दिन 21 नवंबर 2025 ईस्वी को, 21 नवंबर 2025 ईस्वी को प्रथम पाली में मैथ होगा। प्रथम पाली में क्या होगा? मैथ। और जो बच गया वो हमारा इंग्लिश। सो आप लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम देना जरूरी है और बखूबी इस एग्जाम को आप लोग निभाइए, एग्जाम को छोड़िए नहीं और इस एग्जाम को ऐसे देंगे जैसे कि हम कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। चोरी के आशा से बिल्कुल न जाएं, अपने आत्मनिर्भर बन के जाएं। और इसमें जो सवाल जिस प्रकार से पूछे जाएंगे उसी टाइप पे आपको बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां से बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट होती है बोर्ड एग्जाम से संबंधित। सो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके जरूर समझ गए होंगे। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग और विचारक वीडियो इस पे अब अपलोड होते रहेगा। आप लोग जो है इस पर दया दृष्टि बनाए कर रखें, समझ गए ना? इस पर दया दृष्टि बना कर रखे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे। मैं विशेष नहीं कुछ कहना चाहूंगा, ठीक। तो चलिए अब हम मिलते हैं कुछ अगले एपिसोड के साथ।